गुड मॉर्निंग गर्ल्स। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उज्जैनी नामक नगरी में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। जिस दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन एक नेवली को भी एक नेवला उत्पन्न हुआ। किंतु नेवली उसको जन्म देने के उपरांत एक भयानक रोग के कारण स्वर्ग सिधार गई। पुत्र प्रेमी उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान ही दुग्धपान आदि क्रियाओं के द्वारा नेवली के उस बच्चे का पालन पोषण भी किया। किंतु नेवले के प्रति अपार वात्सल्य भाव रखते हुए भी वह ब्राह्मणी उस पर सदा संदेह करती रहती थी कि जाति दोष के कारण कहीं वह उसके पुत्र को कोई हानि न पहुंचा दे। एक दिन वह ब्राह्मणी कमल से भी कोमल एवं चंदन से भी शीतल अपने पुत्र को शैया पर सुलाकर अपने पति से बोली, ब्राह्मण, मैं जल भरने के लिए तालाब पर जा रही हूँ, तुम नेवले से बच्चे की रक्षा करना। ब्राह्मणी के चले जाने पर उसका पति भी घर को छोड़कर भिक्षा के लिए बाहर चला गया। उसी बीच दुर्भाग्यवश एक काला सर्प बिल से निकला और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। नेवला सर्प के मनोभाव को समझ गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को सर्प से बचाने के लिए उसके साथ युद्ध किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर लौटने पर खून से लिप्त नेवले के मुख को देखकर ब्राह्मणी ने शंकित चित्त होकर सोचा, निश्चय ही इस दुष्टात्मा ने मेरे बच्चे को खा लिया है। ऐसा विचार कर क्रोध में आकर उसने नेवले के ऊपर जल के घड़े को फेंककर उसे मार दिया। इस प्रकार नेवले को मारकर पुत्र मृत्यु की आशंका से विलाप करती हुई जब वह अपने घर के अंदर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा पूर्ववत शैया पर सोया हुआ है और उसके समीप काले सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह देखकर वह नेवले के वध के शोक से अपने सिर और छाती को पीटने लगी। उसे विलाप करते हुए देखकर ब्राह्मण ने कहा, तुमने अपने पुत्र की भांति नेवले का पालन पोषण करते हुए भी उस पर उपकार करके उसके प्रति अकारण संदेह और अविश्वास किया और बिना विचारे उसकी हत्या कर दी। अब विलाप करना व्यर्थ है। अविवेकी व्यक्ति ही बिना सोच विचार के ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ करता है। इस प्रकार के मानव को अविचारित कार्य करने पर केवल असफलता ही प्राप्त नहीं होती, अपितु जीवन भर पश्चाताप का दुख भोगते हुए संसार में उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न मैं असाइनमेंट में दे चुकी हूँ। उसे देखकर प्रश्नों को लिखिए और समझिए।